औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं एक्सपोजिंग द ट्रुथ विद अंजुम बुखारी। जून की 14 तारीख है जी, और गर्मी के दिन हैं। काफ़ी दिनों की ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रही हूँ। सो हेलो, अस्सलामु अलैकुम, हेलो एवरीवन, आई एम हियर वंस अगेन। जी, ज़िंदगी इसी का नाम है, कभी मसरूफ़ियत है, कभी फरागत है। तो कुछ हम जो हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ शेड्यूल मैनेज करने के चक्कर में और फिर दरमियान में तमाम ईद के मामलात, ये सब कुछ जब आ जाते हैं तो चीज़ें कभी दाएं से बाएं जाती हैं, बाएं से दाएं जाती हैं। जी, कुछ आगे हो जाती हैं, कुछ पीछे हो जाती हैं जनाब। लेकिन हम फिर भी आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो एक्सपोजिंग द ट्रुथ वाला काम है ना, वो खालिस्तन अल्लाह के लिए है। सो आप लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इनकरेज फील करते हैं अपने आप को तो बढ़िए आगे, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नॉन प्रॉफिट चैनल है, ओनली फॉर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, टू एक्सपोज द ट्रुथ। जो मालूमात, जो मारफा मेरे पास है, वो आपसे शेयर कर रही हूँ, नथिंग एल्स। ओके, सो लेट्स बिगिन। आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त होने वाला है भाई। क्या होने वाला है? टॉपिक है जनाब हमारा कि AI इज अ वेपन, नॉट नॉट आर डेली ईज और अ ब्लेसिंग। ठीक है, यानी AI जो है जनाब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको आप कहते हैं, जिसको हम कहते हैं आर्कान इंटेलिजेंस, जिसको कुछ लोग कहते हैं एलियन इंटेलिजेंस। जी, whether it's alien intelligence, archon intelligence, okay, it's AI intelligence, artificial intelligence, not human related but for humans. For what purposes? Let's discover. ठीक है ना? तो देखिए, AI को डिस्कवर करने से सबके हाथों में AI है किसी न किसी सूरत में। गूगल यूज़ करते हैं, कोई सर्च करते हैं, AI खुल जाता है सर्च के तौर पे। ठीक है, चले, वो तो एक समझ में आ गया कि चले थोड़ी बहुत मजबूरी के खाते में आ गया। बाकी हम जो ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, हम जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं, हम जो कुछ यूज़ कर रहे हैं, चाहे मेडिकल की फील्ड में, चाहे इंजीनियरिंग की फील्ड में, चाहे हम अपनी इंडस्ट्री के अंदर, अपनी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर, अपनी कपड़े बनाने की इंडस्ट्री में, वेपन बनाने की इंडस्ट्री में, माहौल की इंडस्ट्री में, केमिकल बनाने की इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में, खुराक बनाने की, वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च्ड है। लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, अपने डेली मामलात में इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत से लोग इसको एक ब्लेसिंग करार देते हैं। फॉर मी इट्स अ कर्स, फॉर मी इट्स अ कर्स। और शायद आज के प्रोग्राम सुनने के बाद आप रियलाइज़ करें कि ये आप लोगों के लिए भी एक कर्स है, एक लानत है ह्यूमैनिटी के लिए, जिसको हम एक ब्लेसिंग के तौर पर अपनाए हुए हैं। देखिए, जहालत जब तक होती है तो आपको ब्रेन साइकोसिस की हालत में रखती है। आप एक ऐसी साइकोसिस की हालत में होते हैं जहां आपका रियलिटी से ताल्लुक कट जाता है। रियलिटी आपको एक कहानी लगती है, कहानी एक रियलिटी लगती है। दिस इज ब्रेन साइकोसिस एंड इट इज़ अ बिटर रियलिटी कि आज की दुनिया में ब्रेन साइकोसिस जगह जगह देखने को मिल रहा है। जो हकीकत नहीं, वो हमें हकीकत नज़र आ रही है। AI की वीडियोस और दूसरी वीडियोस में हम डिफ्रेंशिएट करना भूल चुके हैं। हमारा फोकस का स्पैन 40 मिनट या 30 मिनट या 1 घंटे की वीडियो देखने को नहीं रह गया, चंद सेकंड में बदल चुका है। हम एक फैंटेसी वर्ल्ड में एंटर हैं जहां पल पल नई चीज हमें चाहिए। वी स्क्रॉल 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 for change, but don't understand who is using us when we are using this technology. टेक्नोलॉजी जी,
लेट्स डिस्कवर। देखिए मेरा काम जो है शुरू होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनाब जो है ये तमाम दर्दों की जिसको हमने दवा समझ रखा है, तमाम दर्दों की जिसको हम दवा समझे हैं ना, वो असल में दर्द की दवा नहीं, खुद ही दर्द है, गहरा दर्द है जी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाने से पहले जनाब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि इंसान की वेरी नेचर, मैंने इस पर बात कर चुकी हूँ, पूरा प्रोग्राम दिया हुआ है कि इंसान की नेचर क्या है। मैं लिंक दे दूंगी नीचे, आप लोग जाइए, पिछले प्रोग्राम है उसमें देखिए, लेकिन मैं थोड़ा बहुत उसको समराइज करके आपकी खिदमत में हाजिर कर रही हूँ। वो क्या था, देखो इंसान की जो वेरी नेचर है ना, वो फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और वाइब्रेशन है। हमें कहा जाता है कि इंसान जनाब मादा है, रूह है, असल में इंसान है ही रूह। एक इंसान फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है, वाइब्रेशन है। इंसान एक अल्लाह ताला का सुपर कंप्यूटर है, एक इलेक्ट्रिकल बीइंग है। रूह भी एक चार्ज पार्टिकल है, एक बहुत शानदार पार्टिकल, ठीक है, एक बहुत बड़ा अजीमुशान पार्टिकल, ठीक है, जो जो जिसको जिसको जिला जिसको जिसको ताकत मिल रही है, जिसकी कनेक्टिविटी खुदा के साथ है। खुदा ने फूंकी है ना, आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में रूह खुदा ने फूंकी है। सो ये कनेक्शन है डिवाइन के साथ। सो जनाब ये इंसान की वेरी नेचर क्या है, इंसान का जिसको हम मादा कहते हैं, सटल एनर्जी है, वो फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और वाइब्रेशन है। हर खुलिये के अंदर इंसान के हर रुएं में वाइब्रेशंस हैं। उन वाइब्रेशन से फ्रीक्वेंसी पैदा हो रही है। फ्रीक्वेंसी एक एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी जितनी शदीद होगी एनर्जी उतनी शदीद होगी, फ्रीक्वेंसी जितनी लो होगी एनर्जी उतनी डाउन होगी। समझ रहे हो ना? यही चीज़ हमने इंसान के बायोफील्ड को डिस्कवर करते हुए हमने देखी थी। इंसान के 7 चक्रास या इंसान के ओरा को देखा था। बायोफील्ड या इंसान का ओरा हमने डिस्कवर किया था, उसमें 7 चक्रास थे, एनर्जी सेंटर्स थे 7, जो आपके बेस से शुरू होकर आपके क्राउन चक्रा, आपके सर के ऊपर के हिस्से तक जाते हैं, जिसकी कनेक्टिविटी जब आपकी अंदरूनी दुनिया की बैरूनी दुनिया से होती है। देखो इंसान की एक अंदरूनी दुनिया के अंदर वाइब्रेशंस हैं, एक आपके माहौल के अंदर वाइब्रेशंस हैं, ठीक है। जब आपके अंदर जो वाइब्रेशंस हैं, आपके दिल की वाइब्रेशन, आपके गुर्दों की वाइब्रेशन, आपके जिगर की वाइब्रेशन, आपके तमाम खुलियों के अंदर वाइब्रेशंस। और ये देखिए ना, हम हाथ हिलाते हैं, पलके झपकते हैं, आग में हाथ लग जाते हैं, एकदम पीछे खींचते हैं, ये सारा कम्युनिकेशन है ना। हाथ को किसने कहा पीछे हो जाओ फौरन? सेकंडों के अंदर, सेकंड के भी बहुत छोटे से हिस्से के अंदर वो फौरन हमने पीछे खींचा हाथ को आग से। तो ये कम्युनिकेशन हमारे दिमाग की, कॉन्शियसनेस की हमारी, और उस हाथ के बीच में ये पैगाम रसानी का जो निज़ाम है, ये नेटवर्किंग है न्यूरॉन्स की, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जो जा रहे हैं हाथ से हमारे कॉन्शियसनेस तक, तब हम आग से हाथ को खींच रहे हैं। सो क्या मतलब हुआ कि हमारे अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल काम कर रहे हैं, बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल। न्यूरॉन जो है ना, आसाबी खुलिये हैं जो इंसान के दिमाग से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को पैगाम पहुंचाते हैं। फिर इंसान का, ये मैं अंदर की अंदरूनी दुनिया की बात कर रही हूँ, ठीक है, और ये न्यूरॉन्स जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में हैं, पैगाम रसानी का काम करते हैं। आसाब जिनको कहते हैं, आसाबी खुलिये जिनको कहते हैं, आसाबी निज़ाम है इंसान का, ठीक है ना जी। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स काम कर रहे हैं, मोबाइल में भी सिग्नल्स काम कर रहे हैं, कंप्यूटर्स के अंदर सिग्नल्स काम कर रहे हैं। अल्लाह का सुपर कंप्यूटर इंसान, इसके अंदर भी सिग्नलिंग हो रही है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं। आप कहेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जी बात हो चुकी है। ईसीजी क्या होती है आपकी, ईसीजी क्या होती है और ईईजी क्या होती है? ये दिमाग की, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी तो पढ़ते हैं मशीनों में। दिल की ईसीजी करवा लो जी, ये क्या है? दिल के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जो मशीन पढ़ रही है, दिमाग के इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो आपकी वहां एमआरआई हो रहा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, बॉडी के अंदर भी पैदा हो रहे हैं, बॉडी के बाहर भी जा रहे हैं, ठीक है। अब आपको इंसान का मैंने थोड़ा बहुत
दोबारा से रिव्यू दे दिया, जिसने नहीं देखा पीछे पूरा मैंने प्रोग्राम इस पर किया हुआ है। तो इंसान का ये अंदरून हो गया, फिर ये तमाम वाइब्रेशन निकल के इंसान का बायोफील्ड बनाती हैं, ठीक है, जिसको इंसान का ऑरा कहते हैं रूहानी लोग। बायोफील्ड आपका जो होता है ना, अब मेरा बायोफील्ड है, ठीक है, आप इस वक्त मेरे बायोफील्ड को, मेरी फ्रीक्वेंसी को, आवाज़ की फ्रीक्वेंसी की वाया अपने मोबाइल के थ्रू सुन रहे हो। सो मेरा बायोफील्ड आपके कॉन्शियसनेस के साथ अटैच है। इस तरह तमाम इंसानों के बायोफील्ड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। फिर कायनात में जितने अजसाम हैं उनके बायोफील्ड है। नॉन लिविंग थिंग का भी बायोफील्ड है। हम तो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का तो फ़र्क ही, हमने तारीफ ही गलत की हुई है। हम कहते हैं कि भाई जानदार बेजान क्या हैं। हम कहते हैं जिनके भाई प्रोडक्टिव सिस्टम काम करते हैं, नस्ल आगे बढ़ाते हैं, वो जानदार है, जो नहीं बढ़ाते हैं वो बेजान है। भाई वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी वाइब्रेशन है, ठीक है। ये दीवार का भी एक जो है वो बायोफील्ड है जो सामने पड़ी है। तो अब कायनात के ग्रेटेस्ट कॉन्शियसनेस के साथ हम जब अटैच होते हैं ना, वो बैरूनी दुनिया है। तो अंदरूनी दुनिया बैरूनी दुनिया के साथ अटैच होती है, ठीक है ना। तो ये हम अकेले नहीं जी रहे होते। हम एक कमरे में जब बैठे होते हैं, हमारी सोचें, हमारी ख्यालात, हमारे जज्बात जन्म लेते हैं जब हमें कोई सिग्नल भेजता है, कोई याद करता है, कोई याद करता है, दिल से याद करता है, तो उसकी परछाई हमारे बायोफील्ड में दाखिल होती है। एनर्जी उसकी हम फील करते हैं उसको भी उसी टाइम। कभी फ़ोन घुमा के देखना, किसी की याद आए तो उसी लम्हे फ़ोन घुमाना, वो यही कहता मिलेगा कि शाम को आपको याद कर रहा था, या उस जगह हम बैठे थे आपकी बात कर रहे थे, थोड़ी देर पहले आपका जिक्र हो रहा था। समझ आए? तो ये सिग्नलिंग है। हम सब एक दूसरे के साथ, तमाम अजसाम एक दूसरे के साथ ग्रेटर कॉन्शियसनेस में जुड़े हुए हैं, अकेले कोई भी नहीं है। तो ये चीज़ है। तो अंदर की दुनिया, बाहर की दुनिया एक फील्ड के तहत जुड़ी हुई है, बायोफील्ड्स। मेरे आपका बायोफील्ड, सबके बायोफील्ड हैं, तमाम अशिया के बायोफील्ड हैं। समझ आ गई मामला? अच्छा जी, अब देखें इसी तरह जनाब बहुत से आलात हैं ना, उनकी भी फ्रीक्वेंसी है, उनकी भी बायोफील्ड है। मोबाइल के हैं, कंप्यूटर का है, मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज़ हैं जो हमारे बायोफील्ड में दाखिल होना चाहती हैं, हमारे साथ इंटरेक्ट करती हैं। हम किसी ऐसे बबल के अंदर तो रह रहे हैं, हम एक ओरा में तो रह रहे हैं अब, लेकिन वो हमसे इंटरेक्ट करना चाहती हैं, ठीक है, और इंटरेक्ट करती भी हैं। हमारे देखिए ना कान, आपके कान मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आपके बायोफील्ड से आवाज़ क्रॉस करके आपके कान तक जा रही है, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप लोग। इसी तरह आप देख भी रहे हो, मेरी यहाँ सिस्टम को सब देख रहे हो, वहाँ पहुँच रहा है सिग्नल्स में, ठीक है। तो वो रिसीव कर रहे हैं, फिर आपके बायोफील्ड में आपकी नज़रें, आपका दिमाग उस चीज़ को ले रहा है। तो कहने की बात ये है कि मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं हम बैरूनी दुनिया से हमारे साथ इंटरेक्ट करती हैं, हमारे बायोफील्ड में एंटर भी होती हैं। अब कुछ तो ऐसी हैं जो चलती रहती हैं और वो ऐसी नहीं, जैसे मैंने आपको कहा किसी की याद आना, ख्यालात, एहसासात, जज्बात। कुछ ऐसी हैं फ्रीक्वेंसीज़ जो हम पर मुसल्लत की गई हैं और कुछ खुद हम भी मुसल्लत कर रहे हैं। वो फ्रीक्वेंसीज़ जनाब क्या हैं? वो आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसीज़ हैं। रेडियो की फ्रीक्वेंसी, टीवी के एंटेना की फ्रीक्वेंसी, आपकी स्मार्ट डिवाइसेस की फ्रीक्वेंसी जो आपने पहनी हुई हैं, जो घर में इस्तेमाल होती हैं, स्मार्ट डिवाइसेस। स्मार्ट का वर्ड जहाँ लग गया ना, आप समझ लीजिए काम आप लोगों का तमाम है। आप लोगों ने तो उसको ब्लेसिंग समझा हुआ है। खैर, तो तमाम फ्रीक्वेंसीज, स्मार्ट डिवाइसेस की जितनी फ्रीक्वेंसी है वो उसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। वो हो गई, वो आपके बायोफील्ड हमारे बायोफील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है। अब उसमें से कुछ फ्रीक्वेंसी जो है वो देखें, जो 5G में है, फ्रीक्वेंसी की शिद्दतें हैं ना, हम जब वाईफाई की फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो वो 2G से मामला शुरू हुआ, ये उसकी इंटेंसिटी है ना, शिद्दत है उसकी। 3G पर आया, 4G पर आया, 5G पर आया, अब 6G में जा रहे हैं।
ये हमारे बायोफील्ड में एंटर हो रही हैं। अब देखिए, बात यह है कि किसी को ज़्यादा डैमेज कर रही, किसी को कम कर रही है, बस इतना फ़र्क है। किसी को ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है उसकी नेगेटिविटी का, किसी को कम पड़ रहा है। एक तो डिपेंड करता है इंसान अपने, जितना उसका स्ट्रॉन्ग बायोफील्ड होगा, ओरा होगा, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर ओरा कमज़ोर होगा तो ज़्यादा अटैक होगा। और दूसरी बात, इंसान के ओरा की एक लिमिट है। 5G एनर्जी जो है, 4G एनर्जी, 5G, 6G, ये वेपनरी सिस्टम है। ये इंसान के लिए नहीं है, ये किसी मखलूक के लिए नहीं है, ये डिस्टॉर्शन है। ये डिस्टॉर्शन है। आपका एक बायोफील्ड अल्लाह ने बनाया हुआ है, वो थोड़ी है कि आप आग में कूद जाए, लावा में कूद जाए, आपको कुछ नहीं होने वाला। लिमिट्स आर देयर। तो ये 5G आपकी बायोफील्ड की एनर्जी से कहीं ज़्यादा, ये आपकी जब भी बायोफील्ड में एंटर होगी तो डिस्टॉर्शन पैदा करेगी। आपकी बॉडी के अंदर एंटर होगी, स्किन के नीचे न्यूरॉन्स हैं उनमें एंटर होगी, न्यूरॉन्स के अंदर जितने खुलिए हैं उनमें एंटर होगी, जितने ऑर्गन्स है बॉडी में उनमें एंटर होगी। अब क्या हो रहा है बॉडी के अंदर, आपको मैंने बताया ना, फ्रीक्वेंसीज हैं, हर ऑर्गन की फ्रीक्वेंसी है, हर उज़्व की फ्रीक्वेंसी है। तो हार्ट की फ्रीक्वेंसी के साथ ये 5G 6G इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, इसी तरह दिमाग की फ्रीक्वेंसी के साथ करेगी, तमाम फ्रीक्वेंसीज के साथ इंटरेक्ट करेगी। ठीक है ना। अब वो इंटरेक्शन नेगेटिव है, अनफॉर्चुनेटली वो इंटरेक्शन नेगेटिव है। दिमाग की फ्रीक्वेंसीज को हाईजैक किया जा रहा है, दिल की फ्रीक्वेंसी को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। ये स्मार्ट डिवाइसेस आर द किलिंग बॉक्स, दीज आर द किलिंग बॉक्स। और एप्लीकेशंस जो आपने इसमें डाली हुई है ना, ये जो डाली हुई है, सेज, जेमिनी, चैट जीपीटी, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे वेपन के अंदर एक हथियार होता है ना, उसके अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं। जैसे हम कहें कि माइक्रोवेव वेपन सिस्टम, उसके अंदर डिफरेंट तरह के वेपन्स हैं। ठीक है ना। मकसद इनका कुक करना, हमें डिस्टॉर्ट करना, हमें पका देना, सड़ा देना, गला देना, हाईजैक कर लेना, ये मकसद है। देखें, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी है ये वाईफाई की जो टेक्नोलॉजी है ये माइक्रोवेव है। जितनी छोटी से छोटी लहरें होंगी उनमें उतनी शिद्दत ज़्यादा होगी। आपका मोबाइल जो है ना, 1 मिनट में, अब तो वो तो मैं बता रही हूँ आपको डाटा, जब मैंने डेवरा को सुना, तो डेवरा जो है एक साइंटिस्ट है, वो बताती हैं, मैं लिंक सारे दे दूंगी इसमें, आप देख लीजिएगा। वो उन्होंने 2012 का उनका एक लेक्चर है इस माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो उसमें वो बताती हैं कि उस वक्त क्योंकि 4G तक मामला पहुंचा हुआ था, या 3G 4G, तो उस वक्त जो उन्होंने बताया था, वो उन्होंने कहा था कि 1 मिनट में 900 मरतबा आपका जो है ना ये स्मार्टफोन आपके टावर को बताता है, आई एम हेयर, आई एम हेयर, आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ, यानी सिग्नल भेजता है 1 मिनट में 900 मरतबा। ये सिग्नल भेजना कोई मामूली बात नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ढप करके गया उधर, ढप करके आपके पास आया। कितनी तेज़ी से फ्रीक्वेंसी गई, कितनी तेज़ी से फ्रीक्वेंसी, फिर टावर कहता है कि जनाब उसको कनेक्ट कर, सिग्नल आपको भेजता है। यानी कि एक्शन रिएक्शन वेव्स का कितनी शिद्दत की जो है वो 1 मिनट के अंदर 900 मरतबा ये वाइब्रेट हो रहा है। सही है। वो तो 4G तक, अब तो 5G में, 3G मेरे ख्याल में 2012 तक था, मसा आया था, थोड़ा थोड़ा आया था 4G में, लेकिन अब तो लोग 5G मज़े से यूज़। अब वो क्या है कि उसमें तो और शिद्दत है, वो तो 1 मिनट के अंदर आई थिंक 2000-3000 मरतबा वो सिग्नल भेजता होगा टावर तक। मैं इसको सर्च करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी, इस पर आप लोग भी सर्च कीजिएगा कि 5G जो है या 6G जो है वो 1 मिनट में कितनी बार जो है वो डिवाइस आपके टावर तक सिग्नल भेजती है और टावर इसको दोबारा सिग्नल भेजता है। तो ये पल्स की जो पल्स है ना, ये एक पल्स है जो भेज रही है आपकी डिवाइस टावर तक, और टावर भेज रहे हैं यहाँ पे।
तो वो जो पल्सिंग है, इतनी शदीद पल्सिंग, इतना शदीद इर्ताश, इतना शदीद वाइब्रेशन, वो माइक्रोवेव का होता है। आपका घर में माइक्रोवेव रखा है ना, उसमें आप कोई चीज़ रखो, चंद सेकंड के अंदर वो उबल जाती है। वो इसीलिए होती है कि शदीद तरीन वाइब्रेशन की वेव्स दाखिल होती हैं उस चीज़ में, और उस चीज़ में जो पानी होता है, पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनको बहुत तेज़ हरकत देती हैं, और चीज़ जो है वो भाप में तब्दील होती है, गर्म हो जाती है एकदम। ये होता है माइक्रोवेव के अंदर। हालांकि माइक्रोवेव का आपको पता है कितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 100 वाट, 120 वाट। ये तो कोई इतनी नहीं है ना कि जिस चीज़ को सेकंडों में उबाल दे। एक तो बल्ब भी होता है 100 वाट का, उसमें तो इतनी शिद्दत नहीं होती। शिद्दत किस चीज़ के अंदर है, गहराई किस चीज़ के अंदर है जनाब? वो उस वेव्स के माइक्रो होने में है। वेव्स जितनी माइक्रो होंगी, छोटी होंगी, उनका एल्टीट्यूड मल्टीट्यूड, उनका यानी कि जो होता है ना उतार चढ़ाव, जितना छोटा होगा, नशेब फराज जितने छोटे होंगे। आप वेव्स को पढ़ते होंगे साइंस वाले, तो वो एक दफ़ा ऊपर जाती हैं फिर नीचे आती हैं, और फिर दो वेव्स का दरमियानी फासला होता है, ठीक है ना? वो जितना कम होगा और वेव्स जितनी कम उसकी होंगी, फासले की, दो वेव्स के दरमियान जितना कम फासला होगा ना, तो वो उतनी माइक्रो शिद्दत की हामिल होंगी, और उतनी सॉरी माइक्रो शिद्दत की नहीं, मतलब मेगा शिद्दत की हामिल होंगी माइक्रो होते हुए। यानी उनको फासला दो वेव्स का बहुत कम होगा लहरों का आपस में, और लेकिन उनकी शिद्दत बहुत होगी। यानी 1 मिनट में हज़ारों मरतबा वाइब्रेट करे कोई चीज़, तो आप उसकी शिद्दत देखें। वाइब्रेशन ही से तो एनर्जी पैदा होती है। जितना किसी चीज़ को आप हिलाएंगे, रगड़ेंगे, समझ रहे हो ना, तो तवानाई पैदा होगी। तो जितना ये तवानाई भेज रहा है वहाँ वापस आपके फ़ोन में आ रही है, तो इतनी तवानाई आपका बायोफील्ड बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपके हाथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपका दिल बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपकी जिस्म की स्किन बर्दाश्त नहीं कर सकती, आंखें बर्दाश्त नहीं कर सकती, दिमाग बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोगों, ये माइक्रोवेव्स है, माइक्रोवेव है ये, ठीक है जनाब? तो ये फ्रीक्वेंसी हमारे लिए नहीं बनी है। ये फ्रीक्वेंसी वेपनरी के तौर पर 1950 के अंदर, 1950 में इस फ्रीक्वेंसी को लाया गया था, माइक्रोवेव या वाईफाई की जो वेव्स हैं उनको। और ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के स्टेल्थ माइक्रोवेव प्रोग्राम था, अमेरिका का वेपन का प्रोग्राम, हथियारों का प्रोग्राम, माइक्रोवेव एनर्जी का, उसके तहत लाया गया था इनको 1950 में। अब आप देखो ये किसने बताया जनाब? ये जनाब जी बैरी ट्रूवर है। बैरी ट्रूवर यूके के जो हैं, ऐसा बंदा है जो विसल ब्लोअर है। इसने काम किया है यूके की जो है एजेंसी के साथ, सीक्रेट एजेंसी के साथ भी काम किया है, फिर विसल ब्लोअर बना। इसने लोगों को बताया कि किस तरह से इस वाईफाई सिस्टम को वेपन के लिए शुरू में 1950 में इस्तेमाल किया गया था। बाद में सेल फोन टावर्स आ गए और लोगों को मोबाइल की शक्ल में ये दे दिया गया। तो शुरू में ये स्टेल्थ वेपनरी माइक्रोवेव सिस्टम था, हथियार के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा था, वेव्स को। अब ये वेव्स जो है मोबाइल में आ गई, फिर माइक्रोवेव अवन में भी आई, फिर मोबाइल्स में आ गई। यही हुआ ना, आहिस्ता आहिस्ता एक चीज़ में, फिर दूसरी चीज़ में, फिर तीसरी चीज़ में। अब देखो हर चीज़ इस माइक्रोवेव या वाईफाई की वेव्स के साथ कनेक्टेड है। लोग एप्पल की वॉचेस पहन रहे हैं, वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, जैसे मोबाइल कनेक्टेड है, ठीक है ना जी? तो क्या है, वो उसी तरह की फ्रीक्वेंसी आपके हाथ के ऊपर भेज रहे हैं। आपकी हाथ के नीचे जो है वो लोहा नहीं है, आपकी हड्डियां हैं, गोश्त है, उसमें न्यूरॉन्स है। यू आर इलेक्ट्रिकल बीइंग। जब दो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज आपस में मिलती है तो होता क्या है? डिस्टॉर्शन। कभी माइक्रोवेव के अंदर स्टील का बर्तन लगाओ और बटन दबा दो, धमाका होगा, फट जाएगा। कभी आप गुजरे हो ना, वो गेट जो उन्होंने सिक्योरिटी के लिए बनाए होते हैं, जेब में आपकी स्टील की कोई चीज़ हो या कोई ऐसी चीज़, तो वो टीं 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 टीं, ये सिलसिला डिस्टॉर्शन, ठीक है ना जी? डिस्टॉर्शन। तो ये जो डिस्टॉर्शन है ना, वो आपको टीं टीं समझ नहीं आ रही कि आपकी बॉडी भी मुसलसल कर रही होगी, चीख रही होगी, चिल्ला रही होगी कि आपने ये जो एप्पल वॉच पहनी हुई है, फिर सारा दिन मोबाइल हाथ में लिया हुआ है, मोबाइल हाथ में लिया हुआ है, यूज़ कर रहे कंटिन्यूसली आपका मोबाइल वेपन के तौर पर आपके स्किन के साथ, आपकी हड्डियों के साथ, आपके न्यूरॉन्स के साथ, आपके ब्रेन के साथ
इंटरेक्ट कर रहा है और वो इंटरेक्शन पॉजिटिव नहीं है। मैंने बताया ना कि ये वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। 5G इज़ अ किलिंग जो है ना मैकेनिज्म। अच्छा जी, ये फ्रीक्वेंसी का डिस्टॉर्शन हो गया। रेडियो चलाते हो ना, कभी पुराने ज़माने में चलाया हो, अभी भी देख सकते हैं चला के, आप मुशाहिदा करें। जब दो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज रेडियो की डिफरेंट स्टेशंस आपस में मिलते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, ऐसी आवाज़ें। कुछ समझ नहीं आता कि एक चैनल ए क्या कह रहा है, बी क्या कह रहा है। तो इसी तरह इंसान का ब्रेन साइकोसिस हो जाता है। जब इंसान को ये एनर्जीज इतना ज़्यादा सप्रेस करती हैं ना, तो इंसान का ब्रेन के अंदर बीमारियां होती हैं। ब्रेन का साइकोसिस होता है, ब्रेन क्लॉटिंग होती है, हार्ट में क्लॉटिंग होती है, इंसान का खून गाढ़ा हो जाता है। माइक्रोवेव में चीज़ आप रखो, थोड़ी देर ज़्यादा चला लो, चीज़ सिकुड़ जाती है, जम जाती है, जल जाती है। सेम माइक्रोवेव जो आपकी ये जो वाईफाई की रेज हैं आपके मोबाइल से आपकी स्किन में आ रही हैं, आपके खून, इंसान का देखो 97% खून के अंदर पानी है, लिक्विड है। इंसान उसको गर्म करता है, बॉयल करता है। आप सोचो खून की क्या कंडीशन रह जाएगी। क्यों बीमारियां हैं हमें इतनी ज़्यादा, बीपी क्यों हाई रहता है, हाँ, लबलबा क्यों ख़राब हो गया है, हाँ, काम नहीं करता। ब्रेन फोग क्या चीज़ है, इन चीज़ों को देखो ना, पढ़ो ना। कंप्यूटर आपके पास है तो अगर उसका सही इस्तेमाल करो, सर्च करो, आप पता चले आप लोगों को कि ये AI जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंस दिन रात बच्चे यूज़ कर रहे हैं। अब AI जो है, एक आप समझो एक अम्ब्रेला दे दी है। सब चीज़ें पूछनी है, ना अब्बा से पूछनी है, ना अम्मा से पूछनी है, ना दादा से पूछनी है, ना टीचर से पूछनी है, AI से पूछनी है। AI कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप कोई किसी और स्पेस स्टेशन से आ गई और उसने वो आपको दे रही है, कहीं एलियन की किसी प्लैनेट से आ गई और वो आपको प्रोवाइड कर रही है। AI जनाब हमारे पैटर्न्स को स्टडी करता है, हमारे लर्निंग पैटर्न्स को वो स्टडी करता है। हमारे लर्निंग पैटर्न को स्टडी करके वो फिर हमारे ही खिलाफ यूज़ करता है। देखो AI जो है ना, वो इंसानी जहन जो है ना, NLP का सिस्टम इस्तेमाल करता है लर्निंग के लिए। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का सिस्टम होता है इंसान में। इंसान जो है ना अपनी आंखों से देखता है, सुनता है, दिमाग में प्रोसेस करता है, माहौल में चलता है और इंफॉर्मेशन लेता है। अब कंप्यूटर में क्या है, रोबोटिक्स हैं, सेंसर नोड्स हैं, ठीक है ना। इंसान जो है मुख्तलिफ पैटर्न्स को पहचानता है, अजसाम को, ख़यालात को, इंफॉर्मेशन के ग्रुप बनाता है। जबकि ये जो कंप्यूटर है ना, उसमें आप डाटा डालते जाओ, पैटर्न बने हुए हैं, वो उसके मुताबिक उस डाटा की प्रोसेसिंग रिकग्नाइज करेगा, पहचानेगा उस डाटा को और उसकी प्रोसेसिंग करके आपको दे देगा। समझ गए, ये चीज़ है। तो जनाब जितना डाटा वहाँ पर होगा, जितना सेट ऑफ रूल्स सेट किए हुए हैं ना वहाँ पे, सेट ऑफ रूल्स हैं कंप्यूटर के। AI के अंदर क्या है, सेट ऑफ रूल्स हैं, अलॉग्रिथम्स हैं। कैसे अलॉग्रिथम्स क्या है, अलॉग्रिथम इस तरह है कि जैसे आप कोई चीज़ सर्च करते हो, आप कहते हो कि सोलर सिस्टम क्या है, तो उन्होंने कंप्यूटर को सिखाया हुआ है, सेट ऑफ रूल है कि सोलर सिस्टम को ये डिफाइन करना है, सोलर और फिर सिस्टम और फिर सोलर सिस्टम में ये कुछ आएगा। तो सेट ऑफ रूल वहाँ सेलेक्ट किए। अगर कोई सोलर लिखेगा तो सोलर से रिलेटेड जितनी मालूमात होंगी ना, सोलर सिस्टम आ जाएगा, ज़मीन का सोलर सिस्टम आ जाएगा, फिर आपको उस सोलर सिस्टम में डिफरेंट प्लैनेट्स बता देगा। जो जो चीज़ें सोलर से रिलेटेड होंगी ना, वो सारी सेट ऑफ रूल्स के अंदर सेट होंगी और इस तरह ये सारा सेट ऑफ रूल्स मिलके एक अलॉग्रिथम बनता है, एक सिस्टम बनाता है, इसको अलॉग्रिथम कहते हैं। तो जब हम सर्च करते हैं तो कंप्यूटर अपने बेसिकली क्या करता है, वो अपने वो जो अलॉग्रिथम बना होता है ना, उसका सेट ऑफ रूल्स, उसके अंदर जाता है, थोड़ी देर पॉज लेता है, थोड़ी देर रुकता है और उस अलॉग्रिथम को चेक करता है। फिर सारा कुछ जो उस अलॉग्रिथम के अंदर टच हो रहा होता है ना, सोलर सिस्टम, अर्थ का सोलर सिस्टम, मार्स, यूरेनस, जो जो सियारे हैं वो, और नई तहकीकात इससे रिलेटेड, कौन कौन सी नई रिसर्चेज हैं इनसे रिलेटेड, वो सारा सोलर सिस्टम में वो खोल देते हैं। ऐसे ही होता है। तो इस तरह इन्होंने कंप्यूटर को एक सेट ऑफ रूल्स दिया हुआ है, सेट ऑफ रूल्स मिलके एक अलॉग्रिथम बनाते हैं। और जब आप कोई सर्च करते हैं
तो वो अपने सेट ऑफ रूल्स के अंदर जाके उसके मुताबिक एलॉग्रिथम को टच करता है उसने सिस्टम को, और बताता है कि इस एलॉग्रिथम में सोलर से रिलेटेड ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो सारी खोल देता है आपके लिए, ठीक है ना। तो सोलर साइंटिस्ट हो गए, सोलर जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो आ गए, सब कुछ उससे रिलेटेड वो आपको खोल देता है। ये एलॉग्रिथम्स होते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, उसके प्रोसेस का तरीकाकार होता है। तो वो सिखाया किसने इसको? इंसानों ने सिखाया। लेकिन जब ये टेक्नोलॉजी हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल हो, ठीक है ना, कहते हैं कि 100 रुपये में अगर 99 रुपये का नुकसान हो किसी ताजिर को, तो क्या ऐसा मुनाफा कोई लगाना चाहेगा? बताओ मुझे। 1 रुपये का फायदा और 99 रुपये का नुकसान, तो क्या कोई ऐसा कारोबार करना चाहेंगे? हम नहीं करना चाहेंगे। तो एआई भी ऐसा ही सौदा है जनाब। हम कहते हैं एआई ने हमारा काम आसान कर दिया। पिछले दिनों मेरी किसी से बात हुई तो उन्होंने कहा जनाब एआई क्या है? एआई जनाब ऐसा सिस्टम है कि जनाब मुझे तो बड़ी बड़ी फाइलें पढ़नी नहीं पड़ती हैं, और काम मैंने फाइल समरी बनानी होती हैं, मैं डाटा जल्दी से डाल देता हूँ और जनाब उसकी समरी एआई मुझे बना के दे देता है। बच्चे क्या कर रहे हैं? स्कूल में प्रेजेंटेशन बनानी है जी, प्रेजेंटेशन की वेबसाइट पे गए एआई की, वो प्रेजेंटेशन उठा के और करके वो दे दी। अब बताएं यहाँ पे हो क्या रहा है? आप लोगों को, हम सबको अपाहज बनाया जा रहा है, माजूर बनाया जा रहा है। दिमाग हम जब इस्तेमाल करेंगे ना, दिमाग के खुलिये बढ़ते कब हैं? जैसे इंसान का खून है, ठीक है ना, उसकी एक उम्र है उनके खुलियों की, कि उतनी उम्र गुजारेंगे उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम नया खून चाहते हैं तो नई उसमें हमें खाना पीना और अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा कि नए खुलिये बने। दिमाग के खुलियों का क्या है? वो पावरफुल कब बनते हैं? जब वो नई नई चीज़ें सीखते हैं, जब वो नई नई चीज़ें सीखते हैं। क्रिएटिविटी इंसान की, अल्लाह मुसव्विर है ना, हम कहते हैं ना या मुसव्विरो, अल्लाह ताला के 99 नाम है, उसमें से एक अल्लाह ताला के मुसव्विर, खालिक है अल्लाह, मुसव्विरी करता है अल्लाह, खूबसूरत शक्लें बनाता है, हर तरह के रंग बनाता है, डिज़ाइन बनाता है अल्लाह पाक। तो ये क्या है? ये सब कुछ जनाब यही है कि और अल्लाह ताला के जो नाम है ना, अल्लाह ताला वो सिफ़ात इंसान में चाहता है। तो वो सिफ़ात इंसान में आएंगी जब इंसान उन पर प्रैक्टिस करेगा। जब मैंने क्रिएटिविटी ही नहीं करनी तो मुसव्विर कैसा मैं? ठीक है ना। तो क्रिएटिविटी मेरे लिए एआई कर रही है, क्रिएटिविटी मेरे लिए एआई कर रही है। जब एआई क्रिएटिविटी कर रही है तो फिर क्या है? तो फिर मेरे ब्रेन सेल तो काम नहीं करेंगे। एक टाइम आएगा ब्रेन सेल मरना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे वो घास पूंछ से बना हुआ इंसान है, चल फिर रहा है लेकिन समझ कुछ नहीं रहा। वही जो ब्रेन साइकोसिस के अंदर होता है वो लोगों को हो रहा है। ठीक है जी, तो हो रहा है। अब क्या है कि हमने अपना मलजा और मावा दोनों एआई को समझ लिया है। तमाम दर्दों की दवा हमने इसको समझा। हमने अपना दिमाग, अपनी लॉजिक, अपनी क्रिएटिविटी कुछ इस्तेमाल नहीं करनी। वहाँ पैटर्न बने हुए हैं, तरीकाकार बना हुआ है, उसको कॉपी करना है, इधर से प्लेजर करना है, प्लेजरिज्म करना है और मिला के मलगूबा बना के हमने पेश करते रहना है जी। ये सिस्टम हो रहा है। अच्छा, तो आगे चलते हैं जनाब। ये सिस्टम हमने इसको ईज़ के तौर पे ले लिया है, लेकिन वो हमें नुकसान पहुंचा रही है, हमारी क्रिएटिविटी को ज़बरदस्त तरीके से नुकसानात पहुंचा रही है। अब देखिए कि ये मैंने आपको बताया कि एक तो EMF रेडिएशन हो गई जो हमारे बायोफील्ड को बर्बाद कर रही है, दूसरा हमारी क्रिएटिविटी इसने बर्बाद कर दी। अब क्या है, एआई हमारे हर सेक्टर को बर्बाद कर रही है, सिर्फ हमें इनफरादी नहीं कर रही, हमारे माहौल को ख़राब कर रही है। मैं सेंसर नोड पे काम डाला हुआ है, आप लोग जाके देखो सेंसर नोड में क्या है, कि किस तरह सेंसर नोड माहौल में, हवा में माइक्रो कंप्यूटर्स हवा से बरसाए जाते हैं जिनको केमट्रेल्स कहते हैं। उन माइक्रो कंप्यूटर्स या नैनो बोर्ड जिनको सेंसर नोड्स कहते हैं, वो ट्रांसमीटर्स को जाके रिपोर्ट करते हैं। ट्रांसमीटर डाटा लेते हैं कि किस इलाके में बारिश बरसानी है, कहाँ से बादलों को हटाना है, कहाँ पे फ्लैश फ्लड्स लाने हैं। आज आप लोगों के सिटीज़ में अचानक से सैलाब क्यों आ जाता है?
बादलों में क्लाउड बरस्ट क्यों हो रहा है? आपको कहते हैं क्लाइमेट चेंज से। जनाब ये क्लाइमेट चेंज नहीं, क्लाइमेट इंजीनियरिंग है, क्लाइमेट इंजीनियरिंग है, वेदर मॉडिफिकेशन है। इन चीज़ों को सर्च करो, सब पता चल जाएगा आपको। वेदर मॉडिफिकेशन को चेक करो, वेदर की ये जो केमट्रेल्स हैं उनको सर्च करो। आप सेंसर नोड्स कहते हैं हमने टेम्परेचर लेने के लिए और माहौल में गैसेस को चेक करने के लिए डाले हुए हैं? नहीं जी, वो डाले हुए हैं, फिर आप उस पर जो फैसला लेते हो वो आप फिर ये करते हो। आप कहेंगे ख्याली बात, ख्याली बात नहीं है, आप सर्च कर लो खुद। आप ऐसा करो कि weatheringineering.com, ठीक है ना, या जियो इंजीनियरिंग है या weatheringineering.com, उस पर चले जाओ। दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है जो इस वक्त वेदर इंजीनियरिंग का मुकदमा लड़ रही है दुनिया भर में। आप उस पर जाएं, आपको पता चलेगा कि नई नई वारदातें वो लोग वेदर में किस तरह से कर रहे हैं। वाइब्रेशन के जरिए कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी के जरिए। बादल आपस में चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो फ्रीक्वेंसी के जरिए अट्रैक्ट होते हैं, वो बनते हैं, बिखरते हैं। आप कहेंगे खुदा के निज़ाम में, जी हाँ, खुदा के निज़ाम में बिगाड़ पैदा करना इंसानों ने किया है, कर रहे हैं, जी हाँ, करते रहेंगे, लेकिन अब बहुत शदीद हो चुका है। देखिए चाइना में पूरी यूनिवर्सिटी बनी हुई है, वेदर इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी बनी हुई है, और हम सब कुछ खुदा पे डाल देते हैं। देखिए हर चीज़ अल्लाह की इज़्न से होती है, अल्लाह के हुक्म से होती है। कोई कहीं बिजली गिरती है, कहीं सैलाब आता है, अल्लाह के इज़्न से होता है, अल्लाह के हुक्म से होता है। बिल्कुल मैं इसको मानती हूँ, लेकिन उस अमल को दावत हमारे अमल ने दी होती है, हमारे आमाल ने दी होती है। आज अगर हम जाहिल रहते हैं, इन चीज़ों पर नज़र नहीं रखते, इन पर आवाज़ बुलंद नहीं करते, इनको फैलाते नहीं है सच को, तो वो अल्लाह ताला कहते हैं होने दो, फिर बरसाएं इनके ऊपर ये लोग कोड़े। मैं तो इन पर बारिश बरसाना चाह रहा था, उस बारिश बरसाना चाह रहा था नहीं, बरसाना चाहता हूँ। लेकिन ये लोग जो हैं इन डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, इन वाईफाई की डिवाइसेस को इस तरह यूज़ कर रहे हैं, इन एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं जो इस सारे बिगाड़ का सबब बन रही हैं। वेदर की एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं लोग, वो सेंसर नोड के साथ कनेक्टेड होती हैं, सेंसर नोड ट्रांसमीटर्स के साथ वाईफाई के कनेक्टेड हैं। फिर वो अपने अपने इलाके में ये सुपारको नाम के जो इदारे बने हुए हैं, इनमें जाके इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे ऐसे एरोसोल स्प्रे किए जाते हैं जहाज़ों के अंदर से, केमट्रेल्स के जरिए, दुनिया भर में होते नहीं, वो कहते हैं अभी नहीं हो रहे। अब वो ग्राउंड से मिसाइल की तरह जो है वो जो है स्प्रे एक छोटे से रॉकेट के अंदर वो भर के छोड़ देते हैं, और वो ऊपर जाके क्लाउड को के अंदर इन्फ्यूज़ होता है, और उसके बाद क्लाउड जहाँ पे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट होता है, और बारिश नहीं होती, सैलाब आता है। दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग। ये ख्याली बातें नहीं, आप जाके सर्च कीजिए, मैंने आपको वेबसाइट भी बताई है, मैं नीचे मेंशन भी कर दूंगी। तो ये AI जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हार्प का सिस्टम, ठीक है ना, वो भी AI से कनेक्टेड है। तो वो भी क्या है, वो भी इसी तरह वेदर इंजीनियरिंग में अपना काम कर रहा है। तो जनाब ये सारा बिगाड़, फिर देखें आप, एक और चीज़ है ट्रांस ह्यूमनिज्म, वो लाया जा रहा है। ट्रांस ह्यूमनिज्म क्या है कि डिजिटल ह्यूमन बींग्स, इंसान जो अल्लाह ताला ने उसको इख्तियार दिया है, आज़ादी दी है, सोच की, फिक्र की, अमल की, उसको ये लोग कैप्चर करना चाहते हैं, उसकी वो सर्वेलेंस करना चाहते हैं, उसमें वो बिगाड़ पैदा करना चाहते हैं। इन चीज़ों के लिए वो कर रहे, बनाने के चक्कर में है ट्रांस ह्यूमंस, ठीक है, जो वो इंसान नहीं होंगे जो अल्लाह ने पैदा किए हैं, बल्कि ऐसे इंसान होंगे जो डिजिटली कंट्रोल्ड होंगे। अब आप कहेंगे आप ख्याली बातें कर रहे हो, मैं आपको ना कुछ सुनाना चाहती हूँ, सुनो जी। AI का जो गॉड फादर है ना, हिंटन, मिस्टर हिंटन, इसको नोबेल प्राइज़ मिला। नोबेल प्राइज़ जब इसको मिला 2024 में, आप लोग YouTube पे सर्च करो, कहीं भी इसकी तकरीर पड़ी हुई है, इसकी स्पीच पड़ी हुई है, इसने क्या की है। इसने जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तारीफ़ की है, वहाँ पर एक बहुत बड़े ख़तरे से भी इंसानों को वाकिफ़ कर दिया है। उसने कहा इस साल, यानी 2024 में जब वो खड़ा था, उसने कहा इस साल फिज़िक्स और केमिस्ट्री की नोबेल कमेटियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की
नई किस्म में होने वाली ड्रामाई तरक्की स्लैश ग्रोथ का इदराक किया है, यानी पता चलाया है नई ड्रामाई तरक्की का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो मसनूई न्यूरॉन के नेटवर्क पर मुश्तमिल है। जिस तरह हमारे न्यूरॉन्स हैं ना, दिमाग को देते हैं सारा पैगाम, इसी तरह कंप्यूटर के भी आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स हैं, उनके नेटवर्क पर, जिनको सेंसर नोड्स कहते हैं, मसनूई न्यूरॉन्स के नेटवर्क पर यह मुश्तमिल है, जिसकी मदद से मुख्तलिफ़ किस्म के तस्वुराती मसाइल को सीखा जाता है और हल किया जाता है। यानी AI प्रॉब्लम को लर्न भी करता है और उसको सॉल्व भी करता है। ये नई किस्म इंसानी बसीरत की मॉडलिंग की रसाई रखती है। अब इस पे अपना दिमाग रख लगाओ थोड़ा। कहता है AI की ये नई किस्म इंसानी बसीरत की मॉडलिंग की रसाई रखती है, यानी एक्सेस एट मॉडलिंग ह्यूमन इंट्यूशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ है कि ट्रांसलेटिंग द अनकॉन्शियसनेस, ये जो ह्यूमन का अनकॉन्शियसनेस है उसको ट्रांसलेट करती है। रैपिड पैटर्न रिकग्निशन होती है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यानी ये बहुत तेज़ी के साथ सीखने और अनकॉन्शियसनेस जो ह्यूमन का ब्रेन है उस तक रसाई रखती है ये AI। समझ रहे हो? इंसान की गैर शऊरी मैदान में जो कुछ हो रहा है, देखो शऊर की हालत तो इंसान की और होती है ना, इंसान की लाशऊर भी होता है। लाशऊर वो होता है कि देखो इसमें मसाइल भी हैं काफ़ी साइकोलॉजिकली, कि जो लाशऊर है ना, अच्छा यहाँ पे अज़ान हुआ चाहती है तो थोड़ा सा मैं अज़ान के लिए ब्रेक लूँगी, मैं इसको पॉज नहीं करूँगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, अज़ान हो रही है इस वक्त। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो जनाब बात पे यही वही पर आ गई कि वही बात हो रही है कि किस तरह से ये सिलसिला हो रहा है कि वाईफाई का और इस सारी फ्रीक्वेंसी का। तो वही मैं आपको हिंटन का बता रही थी कि हिंटन ने क्या कहा। तो हिंटन यहीं पर आ रहा है इसी पे कि AI का जो गॉडफादर है, कि आपके लाशऊर जो है ना इंसान का, उसको ट्रांसलेट करती है। लाशऊर में इंसान की छुपी हुई ख्वाहिशात, देखो वो अच्छी भी हो सकती है। किसी ने अगर बचपन में ख्वाहिश जाहिर की थी कि बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, ये ख्वाहिश उसके शऊर में पूरी ना हो सकी शऊरी हालत में, लेकिन उसकी लाशऊर में चली जाती है, दब जाती है, और कभी वक्त आता है सामने उभर कर आ जाती है। कोई वाक़या ऐसा हो जाता है, कोई बात ऐसी हो जाती है, वो ख्वाहिश उभर के सामने आ जाती है। इस तरह ये तो अच्छी ख्वाहिश की मैंने एक मिसाल दे दी आपको, मतलब एक ख्वाहिश है जो जनरल लोगों की होती है। अच्छी या बुरी का फैसला तो बाद में होगा, क्योंकि आई डोंट बिलीव एंड ट्रस्ट इन डॉक्टर्स एज वेल, ठीक है। तो
किसी की टीचर की ख्वाहिश हो सकती है, इंजीनियर की हो सकती है, समथिंग एल्स, ठीक है ना। वो पूरी ना हो सकी तो वो उसके लाशऊर में चली जाती है, तहत शऊर में चली जाती है, ठीक है ना। अब ये जनाब जो अनकॉन्शियसनेस है ना इंसान का, वो मोहब्बत को भी वैसे किसी ने कहा है कि मोहब्बत लाशऊरी जब्र है, और है कवि इतना कि सभी इसके सामने बेबस रहते हैं। खैर, बात कहीं और निकल जाएगी। तो कहने की बात यह है कि लाशऊरी चीज़ें बहुत कुछ होती हैं। अब ये मामलात पड़े रहें, दबे रहें तो बेहतर रहते हैं बाज़-औक़ात। हाँ, अब असल में तो रहने नहीं चाहिए लाशऊर में, कोशिश करनी चाहिए कि इंसान चीज़ों को अंडरस्टैंड करे और वहाँ से कंट्रोल्ड आल्ट और डिलीट का बटन दबाए, समझ गए। तो लेकिन बहुत से सिलसिलों में पड़ी रह जाती हैं। तो जब ये AI है ना, वो कहता है हिंटन कि ट्रांसलेटिंग द अनकॉन्शियसनेस, हाँ, अनकॉन्शियसनेस को ट्रांसलेशन की सलाहियत, समझ लो बात कहाँ तक निकल रही है। इंसान की अनकॉन्शियसनेस के अंदर जो कुछ है उस तक की रसाई, उस तक पहुँच AI की, समझ रहे हो। पैटर्न को जल्दी से रिस्पॉन्स देता है, रिकग्नाइज करता है। आपने कुछ लिखा है यहाँ पे, चंद मिनट को सेकंडों में ये देखिए AI का रिजल्ट आ जाता है। यही है ना रैपिड पैटर्न रिकग्निशन। तो वो कहता है कि ये इंसानी बसीरत की मॉडलिंग की रसाई रखती है। अच्छा, फिर कहता है कि ये इंसान जो है ना, इससे बहुत ज़हीन, ये मालूमात से भरा हुआ मददगार AI साबित हो सकता है, ठीक है, जो तमाम सनतों में पैदावार को बढ़ाने में हमारी मदद करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो वो कहता है कि अगर बराबरी की सतह पर तमाम मुल्कों में AI की शेयरिंग हो तो इंसानियत के लिए हैरत अंगेज़ जिद्दत पैदा होगी। फिर कहता है बदकिस्मती से AI में क्या हो रहा है, तेज़ी से तरक्की जो है ना, वो अपने साथ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिस्क ला रही है। शॉर्ट टर्म यानी कलीलुल मुद्दती, और लॉन्ग टर्म यानी तवीलुल मुद्दती रिस्क यानी नुकसानात। अच्छा, फिर वो कहता है कि ये क्या कर रही है। वो कहता है कि ये बहुत सी जो आमिराना हुकूमतें हैं, बहुत सी क्या, दुनिया की सारी हुकूमतें आमिराना हैं। वो कहती है कि गवर्नमेंट जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है, गवर्नमेंट इटसेल्फ इज़ अ प्रॉब्लम और इट्स अ रियलिटी। तो वो कहता है कि AI जो है ना, आमिराना हुकूमतों में आवाम की जासूसी और निगरानी के लिए इस्तेमाल हो रही। ये बातें अंजुम बुखारी नहीं कह रही, AI जिसने बना के आप लोगों के हाथ में दी है ना, वो कह रहा है आवाम की जासूसी और निगरानी के लिए इस्तेमाल हो रही है। और साइबर क्राइम करने वाले भी इसको हमलों में इस्तेमाल कर रहे हैं। जनाब, अभी आपने सुना होगा पिछले दिनों वेनेजुएला के सदर को गिरफ्तार किया गया। हाँ, किया था ना। तो कैसे किया था, AI को यूज़ किया था, ठीक है ना। डायरेक्ट एनर्जी वेपन से अटैक किया था, उनके गार्ड्स पर, उसके पूरे सिक्योरिटी के निज़ाम को मफलूज कर दिया था, साइबर क्राइम। और वो हमला फ्रीक्वेंसी का इतना शदीद था कि वेनेजुएला के महल में जितने लोग थे उनके नाकों से खून बह रहा था। फ्रीक्वेंसी इतनी शदीद थी कि इंसान के बायोफील्ड के बाद उसके दिमाग की, ब्रेन की वेव्स ख़राब ऐसी बर्बाद की कि उनको दिमाग से खून आना शुरू हुआ। इस इलाके के करीब करीब जो लोग थे उनको भी ये हुआ। ये वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, आप जाके सर्च कर लीजिए। नाक से खून आना, नोज़ ब्लीडिंग, वेनेजुएला सदर के ऊपर जब उनको गिरफ्तार किया अमेरिका ने, अभी पिछले दिनों हुआ था। इसी तरह ईरान पे जितने अटैक किए गए हैं, उनके जो लीडर खामेनाई को शहीद किया गया है, ये सारे फ्रीक्वेंसी के अटैक हैं, ये सारे फ्रीक्वेंसी के अटैक हैं। इससे पहले ईरानी सदर को जो हवा में उनके जहाज़ को, उन्होंने उसकी सिस्टम को हैक किया और वहाँ पे उसको मफलूज करके जहाज़ को रखा, और फिर वो जहाज़ कहाँ गया, क्या हुआ, तबाह हुआ, कुछ नहीं पता, वो किस्सा, ठीक है। फिर देखिए, ये फ्रीक्वेंसी पहुँचती कब है, जब आप AI की एप्स यूज़ करते हो या AI डिवाइस अपने पास होती है। मोबाइल आपके पास होता है, अगर मोबाइल नहीं है, आपका जो ID कार्ड है उसमें भी सिम लगी हुई है, वो भी इंटरनेट से कनेक्ट है। अगर मोबाइल नहीं है, आपने एप्पल की वॉच पहनी हुई है, ऐसी वॉच पहनी हुई है जो इंटरनेट से कनेक्ट है।
अगर वो भी नहीं है आपके घर में, आजकल एसी आ रहे हैं, लोग ले रहे हैं जनाब जी, घर में बैठे उसको कमांड देते हैं, गूगल टर्न ऑफ माई एसी, टर्न ऑन माई एसी, वो काम भी ख़राब। फ्रिजों में आ रहा है एआई, ठीक है, टीवी के अंदर एआई आ रहा है, आपकी टीवी की स्क्रीन जो है वो यूट्यूब से कनेक्ट होती है ना, वाईफाई से, वो भी है। तो कहीं से भी अटैक आ जाएगा, जब तक इन चीज़ों से जुड़े रहोगे एआई से, अटैक कहीं से भी आएगा, और आ रहा है, कंटिन्यूसली आ रहा है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये बच्चे खुशी खुशी जा रहे हैं ना, छोटे छोटे प्लास्टिक के जो स्कूटर मिले हुए हैं इनको, मोटरसाइकिलें मिली हुई है प्लास्टिक की, ईवीज, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इतनी बड़ी बैटरी के ऊपर बच्चा बैठा हुआ है, कैंसर हो जाएगा इनको, कैंसर, कंटिन्यूसली रेडिएशन, ईएमएफ रेडिएशन के ऊपर बैठे हुए हैं। इसी तरह ईवीज जो गाड़ियां हैं, कहीं भी इनके स्कूटर को कहीं भी कोई हैक कर लेगा, जहाज को, ईरानी सदर के जहाज को हवा में उन्होंने हैक कर लिया, आपकी प्लास्टिक के स्कूटर को सड़क पे चलते हुए कोई नहीं एजेंसी रोक सकती, कोई बंदा नहीं हैक करके रोक सकता। जा रहे मजे मजे पहिया पहिया, कहीं रास्ते में मोटर बाइक रुका हुआ है, आप हैरान है, अटैक आ गया पीछे से, लोग आए पकड़ के ले गए आपको जी, ठीक है ना। इस तरह इलेक्ट्रिकल व्हीकल में आप बैठे हुए हो, उसकी बैटरी पता है कितनी बड़ी रेडिएशन, कितनी बड़ी बैटरी है, ड्राइवर की सीट से लेकर आखिरी डिक्की तक उसकी बैटरी है इलेक्ट्रिकल व्हीकल की, उसके ऊपर बिठा देते हैं। फिर गाड़ियों में कंप्यूटर्स आ रहे हैं, कंप्यूटर जुड़े हुए हैं आपके इंटरनेट के साथ, तो आपकी लोकेशन, आपकी जिस्मानी सेहत, आपके रुझान, आपके ख्यालात सब मॉनिटर हो रहे हैं। जब तक इससे पीछा नहीं छुड़ाओगे, सब कुछ आप लोगों का, कोई प्राइवेसी है ही नहीं, कोई प्राइवेसी नहीं है। आप लोग समझो कि जनाब मैं कमरे में कपड़े उतार रहा हूँ, तो जनाब, या कमरे में मैं खाना खा रहा हूँ, हंस रहा हूँ, नोबडी इज़ वॉचिंग। देखो इन्होंने खुदा के निज़ाम के पैरेलल एक सिलसिला डाल दिया आर्टिफिशियल, ये हर चीज़ की मिमिक्री कर रहे हैं, खुदा का निज़ाम की मिमिक्री कर रहे हैं, ये नक्काली कर रहे हैं इंसान को बर्बाद करने के लिए। ये तो फरिश्ते हैं हमारे, लेकिन जब इंसान लिबास तब्दील करता है, फरिश्ते भी उसे नहीं देखते हैं, और ये इतने बेहुदा हैं। आप लोग मोबाइल वॉशरूम में ले जा रहे हैं, लोग यूज़ कर रहे हैं, ऐप्स आ रही हैं जो आपके मोबाइल में अगर लॉन्च कर दे वो, तो आपका जो कैमरा है वो ओपन हो जाता है मोबाइल का, और वो आपकी अपनी वीडियो बन रही होगी, पता नहीं चलेगा। ये सिलसिला है। नथिंग इज सेफ व्हेन यू आर यूजिंग एआई। अच्छा, क्या कहता है ये बंदा, हिंटन की अभी तक बात ख़त्म नहीं हुई थी जनाब। देखो वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन सुनना पड़ेगा, चाहे स्किप करके सुनो। अच्छा, साइबर क्राइम वाले भी इसको हमलों में इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्तकबिल में कहता है एआई का इम्कान है कि ये इसका इस्तेमाल होगा। ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। डॉक्टर्स, आर यू लिसनिंग? और जो लोग बनना चाहते हैं वो सुने। कहता है, हिंटन कहता है एआई का गॉडफादर, कि ये नए बदतरीन वायरस बनाने में एआई इस्तेमाल होगी। अब आप कहेंगे हमें तो पढ़ाया गया था कि वायरस जो है एक बायोलॉजिकल होता है, वो उसमें एक डीएनए होता है, वो बायोलॉजिकल होता है, वो एक जानवर होता है। देखो, ये एआई की एज में आप लोग हो। ये कोरोना, मैंने इस पे पूरा प्रोग्राम डाला है कि कोरोना एक वाईफाई अटैक था, वाईफाई अटैक था। ये कोई वायरस नहीं था, उसको बस नाम वायरस का दिया था। आज तक किसी वायरस अगर होता है तो वायरस की इंसान के खून में, इंसान की हड्डियों में, इंसान के थूक में, कहीं बालों में, किसी चीज़ में उस वायरस का डीएनए होना चाहिए। इनको डीएनए नहीं मिला, आज तक नहीं मिला कोरोना का, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो है ही नहीं। इन्होंने फ्रेगमेंट्स यूज़ कर लिए हैं कि भाई इतना सा टुकड़ा समझ लो कि इंसान की उंगली का, उसकी आँख का, उसकी वो का, और मिल मिला के जी ये वायरस था। ऐसे होता है। अच्छा जी, तो ये चीज़ था। उसने कहा, देखो हिंटन जब आपको बता रहा है कि मुस्तकबिल में नए और ख़तरनाक वायरस, यानी वो वायरस नहीं होंगे, वो एनर्जी अटैक होंगे, वाइब्रेशन के अटैक होंगे। ठीक है, जब 5G आया था ना, चाइना से शुरू हुआ था ना कोरोना, तो चाइना में उन्होंने 5G लॉन्च किया था। 5G जब लॉन्च हुआ तो वहाँ के लोगों को चक्कर आना शुरू हुए, लोग गिरे, उनको सांस की बीमारी हुई, टेम्परेचर जिस्म का बढ़ गया, बुखार हुआ। ये चीज़ें थी ना, यही हुई थी ना।
तो ये क्या था, इंसान के बायोलॉजिकल फील्ड को सप्रेस किया, उसके फेफड़ों का निज़ाम मुतासिर हुआ, उसको बुखार हुआ, टेम्परेचर हुआ, सफोकेशन हुई, उसको वायरस का नाम इन्होंने दिया, जल्दी जल्दी लोगों को डाल के आइसोलेशन में डाल दिया, मास्क, ऊपर से मज़ीद जुल्म कि कोई वायरस हवा में है नहीं, एनर्जी का अटैक हो रहा है, वाइब्रेशन का अटैक हो रहा है, और कहते हैं मास्क पहनो। मास्क पहन के उसके सांस को और बंद किया गया, और उसके नतीजे में लोग और ज़्यादा बीमारी का शिकार हुए, और फिर उनको आइसोलेशन में डाल के उन्होंने इंजेक्शन लगाए एंटीबायोटिक से। लोग किसका शिकार हो गए, एक तो तन्हाई का शिकार हुए, सांस की घुटन का, जिस्म में पानी खुश्क हो गया और लोग मर गए। इल्ज़ाम बेचारे नाम निहात कोरोना पर, जो कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था और ना ही करेगा। इस तरह हिंटन भी ये कह रहा है कि ये AI के नए वायरस भी बनाएंगे। देखो, AI का गॉडफादर कह रहा है, मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप लोग खुद सुने इसको। फिर कहता है कि ख़तरनाक हथियारों की तैयारी में भी ये इस्तेमाल होगा AI, और ये खुद फैसला करेंगे ये हथियार कि किसको कत्ल करना है, किसको मारना है और किसको रहने देना है। समझ आ गई कि AI फैसला करेगी कि A को मारना है, B को मारना है, C को मारना है, हामिद को, खालिद को, खालिदा को, रज़िया, फलाना क्या, ठीक है। तो यानी जिसके पास AI है वो एक किलिंग बॉक्स में बैठा हुआ है, स्विच किसी और के पास है, स्विच दबेगा फलान बंदा मरेगा। अब आप कहेंगे जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ। भाई देखो, किसी ने कहा था हलाकू और चंगेज से कि अल्लाह का अजाब होगा तुम पर, ये दिस एंड, उसने कहा मैं ही तो अल्लाह का अजाब हूं तुम लोगों पर। तो बात ये है कि ये चीज़ें ये अजाब ही हैं अल्लाह का, ठीक है ना। तो जिसको हमने ब्लेसिंग समझा हुआ है। सो जनाब, ये चीज़ हो गया। अब वो हमने उसको ब्लेसिंग समझकर अपने यहाँ खुद दावत दी है, तो अजाब को, तो फिर वो अजाब आएगा हमारे ऊपर, तो फिर हम कहेंगे अल्लाह ताला के हाथ में है। तो अल्लाह ताला के हाथ में था, लेकिन आपने खुद दावत दी ना, सुसाइड करने वाला खुद जग गया, सुसाइड कर ली उसने, खुदकुशी कर ली, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। हम देखो 50% इंसान के पास इख्तियार है, 50% अल्लाह ने अपने पास रखा है। मैं बार बार आपको ये बताती हूँ कि एक शख्स जो इमाम अली अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लेकर आया, और उसने इंसान और किस्मत का इख्तियार कुछ इस तरह पूछा कि इंसान का कितना इख्तियार है, इंसान के पास है, कितना किस्मत का है। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम जो हैं उन्होंने फरमाया कि तुम अपना एक पाँव ऊपर कर लो। तो उस बंदे ने अपना एक पाँव ऊपर कर लिया। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि दूसरा पाँव ऊपर कर लो। कहते कि दूसरा पाँव ऊपर करूँगा तो मैं गिर जाऊँगा। तो उन्होंने कहा यही तुम्हारा इख्तियार है, एक पाँव तुम ऊपर कर सकते हो, एक तुम नहीं कर सकते, यानी 50% तुम्हारा है, 50% तुम्हारा है, अल्लाह के पास है। तो यही सिचुएशन है जब हम गलत फैसले करेंगे। AI का फैसला हमारे हाथ में है ना, ले ना ले, इस्तेमाल करे ना करे, ठीक है ना जी। अभी तक तो गवर्नमेंट आपको डंडा नहीं मार रही ना कि AI यूज़ करो, ठीक है, गन लेके कोई आपके सर पे तो नहीं खड़ा हुआ। तो अब आपका इख्तियार है। तो जनाब फिर ज़ाहिर है जब हम उस इख्तियार से एक्सीड करेंगे, हम अपने इख्तियार जो है किसी और के हाथ में देंगे, तबाही बर्बादी आएगी। तो फिर उसको अल्लाह के खाते में मत डालो। अच्छा जी, तो ख़तरनाक हथियारों की तैयारी में ये इस्तेमाल होगा। वो कहता है किसको कत्ल करना है, किसको मारना है, उसके लिए ये AI इस्तेमाल होगा। फिर कहता है कि हुकूमतों और बैनुल अक़वामी तंजीमों को इन शॉर्ट टर्म रिस्क को फौरी तौर पर के ऊपर जो है ना लाजमी तवज्जो देनी होगी। अभी हिंटन यहाँ पर थोड़ी डंडी मार गया, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि हुकूमतें और बैनुल अक़वामी तंजीमें ही AI को फ़रोग़ दे रही हैं, ठीक है, और उनको अपने साथ बिठाती हैं AI। इलॉन मस्क को आप देख लो, और ये पीटर टील, इस तरह के जो लोग हैं, ये जो सोशल मीडिया की एप्स हैं, उनके CEOs हैं। मार्क ज़करबर्ग को देख लें, इलॉन मस्क को देख लें, ये सारे ट्रंप के साथ होते हैं, ठीक है। कहीं भी आप चले जाएं ये लोग हैंड इन हैंड होते हैं। तो कौन रोकेगा? ये लोग नहीं रोकेंगे, ये बिजनेस कर रहे हैं। इनको पैसा चाहिए, कंट्रोल चाहिए, सर्विलेंस चाहिए हमारे लिए, हमारे ऊपर। हमें ये लोग अपना गुलाम समझते हैं, ठीक है ना जी। हम कंज्यूमर एंड पर हमें रखना चाहते हैं, स्लेव एंड पर हमें रखना चाहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये बात हो गई कि हमने खुद इसके ऊपर ब्रेक लगानी होगी। अच्छा जी, आगे क्या है जनाब?
वो कहता है कि लॉन्ग टर्म ख़तरा क्या है। कहता है ये उस वक्त सामने आएगा जब हम डिजिटल बीइंग्स बनाएंगे। हिंटन क्या कहता है, डिजिटल बीइंग्स बनाएंगे। हम ह्यूमन बीइंग्स है ना, इंसान, डिजिटल बीइंग्स बनाएंगे कहता है। अब डिजिटल बीइंग्स तो बनने का अमल शुरू हो गया जनाब, ठीक है ना, काफ़ी अरसे से चल रहा है जनाब, काफ़ी अरसे चल रहा है। आप कहेंगे वो कैसे, ये ट्रांस ह्यूमनिज्म, आप सर्च करो ट्रांस ह्यूमनिज्म के ऊपर, आपको पता चल जाएगा ट्रांस ह्यूमन क्या होते हैं। ट्रांस ह्यूमन जो है ना, आप समझ लीजिए कि आधा इंसान आधा मशीन है। वही बात है कि हम अपना इख्तियार जब किसी को देंगे तो फिर वो अपने इख्तियार से जो कुछ करे। जब हमने अपना सोच समझ नहीं देखी कि भाई वायरस कहाँ पे डिटेक्ट हुआ है, कौन कह रहा है, किस किस्म का वायरस है, वायरस का डीएनए है नहीं है। पाकिस्तान में एक डॉक्टर ने भी ये सर्च करने की कोशिश की, अल्लाह के बंदे ने या बंदी ने, किसी ने नहीं की। फिर आपने अपनी जिम्मेदारी थी ना, आप लोग जूता खरीदने जाते हो हर चीज़ पे सर्च करते हो, मोबाइल ख़रीदने जाते हो 1000 सर्चेस करते हो। हाँ, कभी जब वैक्सीन लगाने गए उससे पहले सर्च की इसमें क्या है, किसने बनाई है, क्या मकसद है? नहीं की। किस लिए लगवा ली? हुकूमत कह रही है हमें शॉपिंग करने नहीं दिया जाएगा, हुकूमत कह रही है हमें स्कूल आने नहीं दिया जाएगा। यू हैव पीपल, यू हैव टू शो रेजिस्टेंस, यू हैव टू से नो, नो आई एम नॉट गोइंग टू हैव दिस, दिस इज अ पॉइजन, दिस इज अ सर्विलेंस प्लान। यू हैव टू से नो, यू हैव टू से नो। कोई मसीहा आके आपको नहीं बचाने वाला है, हर बंदे को आपने खुद खड़े होना है पहले। अल्लाह ताला ने आपको रीढ़ की हड्डी क्यों दी है? सीधा खड़े होने के लिए, वरना आपको रीढ़ की हड्डी नहीं, आप क्रॉल करते ज़मीन के ऊपर। बहुत से लोग हैं जिनको रीढ़ की हड्डी के बावजूद ज़मीन पे क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। ट्रंप को कहते हैं, सल्यूट करके आते हैं वहाँ पर, ठीक है, और फिर अमन के सफ़ीर भी बनते हैं 2-2 दफ़ा रिटायर होके। इनकी बैकबोन कुछ नहीं है, ये कीड़े मकोड़े हैं रेंगने वाले, ठीक है ना। सो कॉल्ड लीडर, सो कॉल्ड पॉलिटिशियन, सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेट्स, इंटरनेशनल माफिया के पपेट्स। तो जनाब ये डिजिटल बीइंग्स जो है ना, ट्रांस ह्यूमंस, अब लोग इस पे काफ़ी सारा है कि जिन्होंने वैक्सीन लगाई है। ये वैक्सीन एक सिंथेटिक प्रोटीन थी जो उसका, जिनको जिस वैक्सीन का बाकायदा नाम mRNA वैक्सीन थी, यानी मॉडिफाइड राइबोन्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। इंसान के खुलिये के अंदर जो RNA होता है उसको ये मॉडिफाइड कर रहे थे। अल्लाह ने RNA बनाया था, ये mRNA पे जा रहे हैं, मॉडिफाइड, जैसे कंप्यूटर के अंदर मॉडिफाइड करते हैं ना, तो ये मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हमारे RNA में। तो ये चीज़ है जनाब कि अल्लाह ने क्या मुकम्मल बीइंग नहीं बनाया था जो ये मॉडिफिकेशन दे रहे हैं mRNA वैक्सीन बनाकर। RNA सही नहीं था जो mRNA कर रहे हैं, तो फिर लगवा ली लोगों ने। उसमें हुआ क्या, उनमें उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई थी, डिफरेंट मुल्कों को दी थी, किस एज ग्रुप को ख़त्म करना है। 60-70 से साल के ऊपर लोगों ने लगाई थी ना, जिन्होंने अक्सर फारिग हो चुके हैं, अल्लाह के पास जा चुके हैं, ठीक है। और जो रह गए हैं वो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स के साथ हैं कि उनका सर्वाइवल मुश्किल है। सबसे बड़ी बीमारियां जो मैं आपको बताऊं क्या हुई हैं उनको, ब्रेन क्लॉटिंग, हार्ट के अंदर पल्पेशंस, हार्ट की डिजीज़ शदीद हो जाना, कैंसर की 3-4 स्टेज चल रही थी, 4th में पहुंच गए, ठीक है। और जिस्म के अंदर औरतों में डिफरेंट रसोलियों का बनना, और औरतों की ओवरीज का रिमूव होना, बच्चों का फर्स्ट उनका जो सहमाई होती है वो, उससे आगे औरतें बच्चे को चला नहीं सकती, आगे ले जा नहीं सकती, उस जिस्म उस काबिल नहीं जिन्होंने लगाई है, और वो बार बार अबॉर्ट हो जाना बच्चे का। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आबादी को चेक करो ज़रा कि जिस सूबों में वैक्सीन ज़्यादा लगी है, पंजाब की आबादी पहले बहुत बढ़ती थी, अब पंजाब की आबादी कम हो गई, KP की ज़्यादा हुई है। उधर कम लोगों ने लगाई होगी वैक्सीन, जो पहले भी वो रेजिस्टेंस तो शो करते हैं। तो पंजाब वालों की आबादी बढ़ रही थी पहले ज़्यादा, इसके बाद वो घट गई है, कम हो गई है। तो आप देख लीजिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, फिर जो नए आने वाले बच्चे हैं उनको जिस कदर वैक्सीन लगाई जा रही है तो वो सिंथेटिक है। वैक्सीन की डेफिनेशन क्या थी, उसी बीमारी की मुर्दा जरासीम, ताकि आपका कुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम इन जरासीम को पहचान ले, उसके मुताबिक अपना एक सिस्टम बना ले। जब ये आए असल में ज़िंदा तो वो
सिस्टम अवेक हो और उस पर अटैक करे और उसको मार दे। ये उसकी कहानी थी सादा अल्फाज में। इन्होंने क्या किया है कि उस बीमारी के जो उसके असली जरासीम थे उनको मुर्दा हालत की बजाय सिंथेटिकली उन्होंने प्रोटीन बनाई है जो मॉडिफिकेशन करेगी इंसान के खुलिये में मौजूद डीएनए में मौजूद आरएनए में। जब भी इन वैक्सीन को मॉडिफाइड आरएनए कहा गया है। ये सिंथेटिक प्रोटीन एक पॉइजन की तरह एक्ट कर रहे हैं। वीडियोज आर देयर जो बता रही हैं कि जिन लोगों ने लगवाई थी 2026 में उनका खून जो है अंदर पूरा जाल जो जिंदा है अभी तक, यानी कि 30 से 40 की उम्र वाले, 50 और 55-60 वाले जो भी जिंदा है, वैक्सीन उनके जिस्म के अंदर जाल बना चुकी है, तारों का जाल, सिंथेटिक जाल। यानी एक तो है ना हमारे आसाबी निज़ाम का जाल, वो तो अल्लाह ताला ने हयातियाती बनाया हुआ है। ये आर्टिफिशियल सिस्टम है, आप समझे, आर्टिफिशियल तारें, प्लास्टिक की तारें समझ लो आम जबान में, सिंथेटिक तारों का निज़ाम। फिर सेल्फ असेंबली शुरू हो चुकी है, तारें आपस में मिल रही हैं, जुड़ रही हैं अंदर, ठीक है ना। वो अपना एक इंसान के अंदर एक और इंसान बन रहा है और वो पीछे से कौन कंट्रोल करेगा, समझ जाओ, समझ जाओ। ये ख्याली बातें नहीं हैं, इसकी भी वीडियो डाल दूंगी। जो बड़े बड़े दुनिया के डॉक्टर हैं उन्होंने खून के सैंपल जो इंडिपेंडेंट रिसर्च करते हैं, ठीक है ना, वो बता रहे हैं कि वायरिंग अंदर शुरू हो गई है, काम पड़ गया है, काम पै गया है, ठीक है ना। तो जो बीइंग ये लोग डिजिटल बीइंग बनाने के चक्कर में है ना, वो आधा तीतर आधा बटेर, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ठीक है ना, ठीक है ना। ना खुदा मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के, ये हालत है, अल्लाह बचाए भाई। तो ये ट्रांस ह्यूमन की तरफ कहता है हिंटन, हम जा रहे हैं जनाब, ठीक है ना, और एआई लेके जा रही है। अच्छा, फिर देखें कि वो कहता है कि अब हमारे पास, वो कहता है कि हाँ, ये ट्रांस ह्यूमन कहता है कि जो ज़्यादा ज़हीन होंगे, अब ज़हीन क्या होंगे, कंट्रोल्ड होंगे। अभी जो भी आप डाटा फीड कर दें कंप्यूटर में, वो जितना भी ज़हीन हो जाए, कंप्यूटर तो कंट्रोल्ड है, कोई अंदाज़ा नहीं कि हम बाइख्तियार रहेंगे या नहीं। फिर कहता है, साथ में ये भी कहता है ज़हीन होने के साथ वही वाली बात, हमें कोई अंदाज़ा नहीं कि हम बाइख्तियार रहेंगे या नहीं, लेकिन अब हमारे पास सबूत है कि अगर शॉर्ट टर्म मुनाफे के लिए कंपनियां इनको बनाएंगी तो हमारी हिफाजत अवलीन तरजीह नहीं होगी। हमें अब इस पर रिसर्च फौरी तौर पर करना होगी कि इन डिजिटल बीइंग पर कंट्रोल हासिल करने के लिए हमने क्या करना है। वो कहता है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कोई साइंस फिक्शन स्टोरी नहीं है। तो कहानी ख़त्म हुई। यानी कि हिंटन जो एआई का गॉडफादर है वो सब कुछ आपको बता गया कि एआई क्या क्या कर रही है, क्या क्या करने वाली है। नए वायरस, नए हथियार सब एआई के होंगे। आपने इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग तो समझ लिया ना, हर चीज़ का इंटरनेट, हर चीज़ इंटरनेट पर, आपकी बॉडी, आपके ख्यालात, आपकी फीलिंग्स, आपके जज्बात, आपके एहसासात, आपका डॉक्टर, आपके कपड़े, आपके जूते, आपकी सियासत, आपकी मईशत इंटरनेट पर। क्यों? कि कंट्रोल ग्रिड में आपको ला रहे हैं, कंट्रोल ग्रिड में ला रहे हैं, जहाँ पे इनको पता हो कौन सा इंसान क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। मुझे किसी जगह खुदकुश बम्बार को भेजना है, एआई से भेजो ज़रा फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर, फलाना बटन दबाओ ज़रा इसका दिमाग का, जाओ 50 लोग मार के आए फलाना जगह पे, जाओ 70 लोग मार के आए फलाना जगह पर। ये हो रहा है। टारगेटेड इंडिविजुअल को पढ़ो, अमेरिका में जो टारगेट किलिंग होती हैं, ये मज़हब वज़हब का कोई चक्कर नहीं है भैया, ये सारी एजेंसीज इनको यूज़ करते हैं। बेचारे जेल के कैदियों से लेकर साइकियाट्री वार्ड के पेशेंट, सारे एजेंसीज यूज़ करती हैं इनको, उन पर तजुर्बे करती हैं, फिर वो तजुर्बों के जो नताइज आते हैं वो आम इस्तेमाल किए जाते हैं। हवाना सिंड्रोम को पढ़ो कि अमेरिकन एजेंसी ने किस तरह अपने ही एम्बेसी के लोगों को क्यूबा में इस्तेमाल किया। हाँ, क्यूबा है कि युगांडा है, आई थिंक क्यूबा है, क्यूबा वहाँ पे इस्तेमाल किया।
ठीक है ना जी। तो किस तरह से उनके दिमाग में उनको आवाज़ें सुनाई दी और शोर सुनाई दिया कि देखो ये टारगेटेड इंडिविजुअल, somebody is speaking in your brain, somebody is speaking in your mind whatsoever। आप बताओ मुझे जिन्नात क्या थे? यही था ना। आपने सूरह नास पढ़ी कि कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। हाँ, अल्लाह की पनाह मानी गई है ना, मांगी गई है ना वसवसों से। वो वसवसे चाहे इंसान डालें या जिन्नात डालें, यही बात है ना। आप लोग तर्जुमा पढ़ लो। ये वसवसे, ये ख्याल एआई डाल रही है, एआई डाल रही है, ठीक है ना। जाओ फलान को मारो। आप कहेंगे ख्याली बातें। ओ भाई, ख्याली बातें मैंने आपको अभी इतनी सारी तकरीर की। आप लोग जाइए, जा करके सर्च कीजिए। आपको हिंटन की बात समझ नहीं आ रही? एआई का गॉडफादर क्या बता रहा है अभी जो मैंने पढ़ा आपके सामने, लिंक भी डाल दूंगी। जब वो कह रहा है कि ये सारे साइबर क्राइम, ये वायरसेस, ये जो बनाए जा रहे हैं एआई से बनाए जा रहे हैं, इसी का मुस्तकबिल में इस्तेमाल होगा। डिजिटल बीइंग हम बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे? डिजिटल बीइंग हमारे अंदर बनाएंगे, बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वो एक्सेस रख रहे हैं ना एआई की वाया आपके ऊपर, हमारे ऊपर एक्सेस रख रहे हैं। जितना हम इनको इस्तेमाल करेंगे, एआई से कारोबार करोगे, एआई का कैमरा यूज़ करोगे, एआई की आप जो है म्यूज़िक सुनोगे, एआई की वीडियोस यूज़ करोगे। जहाँ जहाँ आप एआई को यूज़ करोगे, आप एक एक ईंट लगा रहे हो इस एआई के जेल की, जो इंसानों की गिर्द बन रहा है। ठीक है जी। यहाँ देखो सामने, खुद सर्च करो, पता चल जाएगा। मैंने खोला हुआ है ब्रेन साइकोसिस। कहता है कि साइकोसिस इज अ मेडिकल स्टेट कैरेक्टराइज्ड अ डिसकनेक्शन फ्रॉम द रियलिटी causing difficulties in processing information and distinguishing what is real। हकीकत क्या है, कहानी क्या है, ये समझ ही नहीं आएगी बंदे को। ऐसा गग्गू बनेगा बंदा। तो ये जो ब्रेन साइकोसिस है वो हो रहा है। अच्छा, फिर एक और चीज़ आपको बताऊं कि हाँ, इस फील्ड को भी स्टडी करो ज़रा। ये स्टडी फील्ड है ऑप्टोजेनेटिक्स। ये मैंने खोली हुई है, ऑप्टोजेनेटिक्स, OPTOGENETICS। इस पे काफ़ी काम हो रहा है ऑप्टोजेनेटिक्स पे। ऑप्टोजेनेटिक्स क्या कहता है? ऑप्टोजेनेटिक्स जो है वो कहता है इज़ अ रिवोल्यूशनरी बायोलॉजिकल टेक्निक, ठीक है, दैट कंबाइंस जेनेटिक्स एंड ऑप्टिक्स टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक सेल्स लाइक न्यूरॉन्स। ठीक है, यूजिंग लाइट, रोशनी को इस्तेमाल करते हुए जिस्म के अंदर जो आसाबी खुली अल्लाह ने बनाए हुए हैं ना, उनको कंट्रोल करने का अमल, ऑप्टोजेनेटिक्स। ये लाइट कोई, ये जो घरों में हम सफ़ेद रोशनी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, एलईडी, इसके वाया भी अटैक होता है। ठीक है, अब वो हमारे जिस्म के अंदर न्यूरॉन्स जो हैं, वो कहते हैं उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। एआई की वॉच पहन लो, काम तमाम है आपका। कंटिन्यूसली न्यूरॉन के ऊपर एक्टिविटी चल रही है आपकी। तो ऑप्टोजेनेटिक्स में क्या है कि आपके जिस्म में मखसूस खुलिये, चाहे दिल के खुलिये हैं, जिगर के खुलिये हैं, उनकी एक्टिविटी पर नज़र। फिर कहता है बाय जेनेटिकली इंट्रोड्यूसिंग लाइट सेंसिटिव प्रोटीन। कैसे होगा ये काम? लाइट कैसे न्यूरॉन को कंट्रोल करेगी इंसान के, जानवर के? कहता है बाय जेनेटिकली इंट्रोड्यूसिंग लाइट सेंसिटिव प्रोटीन। ये जो कोरोना वायरस की वैक्सीन में सिंथेटिक प्रोटीन डाली गई है ना, वो प्रोटीन भी इसी का हिस्सा है। लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स, इसको भी सर्च करो, वो कौन कौन सी होती हैं लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स। ठीक है, वो कहता है जेनेटिकली लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स। ये जो आजकल आप लोग प्रोसेस फूड खा रहे हो, इसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो सिंथेटिक प्रोटीन्स हैं जो खा रहे हो। ठीक है, ये जेनेटिकली आपको मॉडिफाइड कर रहे हैं, खुराक के थ्रू कर रहे हैं, पानी के थ्रू कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि वो नोड्स, सेंसर नोड्स जो आपके हवा में हैं, हम सांस में ले रहे हैं,
लेकिन फिर उन्होंने इंजेक्शन से देना ज़रूरी समझा, शायद काम पूरा नहीं पड़ रहा होगा ना पानी से, हवा से, खुराक से, तो उन्होंने कहा जनाब जालिक इंजेक्शन से डालो इनके अंदर सिंथेटिक प्रोटीन। तो ये सिंथेटिक प्रोटीन जो है वो कहता है अंदर लॉन्च करते हैं हम, और फिर लाइट की सेंसिटिविटी के थ्रू इंसान के खुलियों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, वो आगे लिखा हुआ है कि साइंटिस्ट कैन टर्न टारगेटेड सेल्स ऑन और ऑफ, ठीक है ना, विद मिली सेकेंड, यानी विद इन मिली सेकेंड, 1 सेकेंड के 1000वें हिस्से के अंदर साइंटिस्ट इस बात की सलाहियत रखते हैं कि जिस्म की किसी भी खुलिये को ऑन करो या ऑफ करो। समझ गए? सारा काम फ्रीक्वेंसी पा रही है, लाइट फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी इंसान के न्यूरॉन्स के ऊपर। अभी बात वैक्सीन से भी आगे है ना, तो वैक्सीन तो डाली इसलिए है कि अंदर जाके तारे इशारे बनाए अंदर सिंथेटिक, ठीक है ना। कंप्यूटर की होती ना हार्डवेयर, हार्डवेयर अंदर बना ले, फिर सॉफ्टवेयरिंग होगी, वहाँ से फ्रीक्वेंसी इस हार्डवेयर से मिलेगी, तो फिर जी डिजिटल बीइंग बनेगा, वही बीइंग जिसकी बात की जा रही है, हिंटन कर रहा है। हम कहते हैं दज्जाल, दज्जाल क्या होगा, एंटाई क्राइस्ट क्या होगा, ये डिजिटल बीइंग होगा। वो इंसान अल्लाह का तख्लीक करदा ऐसा बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, ऑर्गेनिक ह्यूमन बीइंग, वो यही डिजिटल बीइंग होगा, हाफ ह्यूमन हाफ मशीन। शेख इमरान हुसैन को सुनो, ठीक है। अच्छा जी, मैं बहुत सारे लिंक आप लोग को देने वाली हूँ, आप लोग जाइए उन लिंक्स पे जाइए, प्रोग्राम्स हैं किस तरह से एआई ऐप के थ्रू, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के थ्रू, स्पेस से, वाटर से, सॉइल से, आपकी जो हेल्थ केयर है सिस्टम डॉक्टर्स का, ये जो कहते हैं ना अभी आप लोग को घर बैठे डॉक्टर आपका इलाज कर देगा वहाँ से एआई के थ्रू। फ्रीक्वेंसीज हैं, फ्रीक्वेंसी सेंड करेगा आपको, हार्ट के ऊपर फ्रीक्वेंसी सेंड करेगा। जो डिवाइस पहनेगा ना, जो आपको एक डिवाइस दे देगा पहनने के लिए, वो डिवाइस के थ्रू आप डॉक्टर की क्लिनिक से कनेक्ट होगे, डॉक्टर वहाँ से आपकी कंट्रोल कर रहा है, हार्ट को, दिल को, जिगर को। हैक हो गया या डॉक्टर खुद कुछ करना चाहे, गए काम से, और कहते हैं ना उर्फ़े आम में, और जो है ना आप लगो आगे लगे इसके टेक्नोलॉजी के, ठीक है ना, ठुड्डे उतने ही मिलेंगे। तो अपना कंट्रोल, अपनी सर्वेलेंस आपके अपने हाथ में, जितना आप ये इस्तेमाल करोगे उतना उनका इख्तियार बनेगा। किस्सा मुख्तसर, उतना आपकी जासूसी होगी, उतना ब्रेन साइकोसिस होगा, उतना बायोलॉजिकली, केमिकली और इमोशनली आपका ड्रेनेज होगा। मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग पढ़ो, आप लोग देखो और आप लोग समझो, ठीक है। और हाथ खड़े कर लो, हाथ खड़े कर लो कि नहीं मुझे ये यूज़ नहीं करना, मैं एआई के बगैर मर नहीं जाऊंगा या मर नहीं जाऊंगी। काम भले लेट हो, उसमें आपकी क्रिएटिविटी होगी, काम भले खामियों से भरा हो, वो आपने किया है, आपका है, प्योर है, नेचुरल है, आपकी अपनी आज़ादी से हुआ है। वरना फिर आप इस कंट्रोल ग्रिड में जब जाओगे ना, तो चाइना को देख लो, सोशल क्रेडिट सिस्टम पर चल रहा है, एवरी मूव इज कंट्रोल्ड। बंदे को खांसी आई, पता लग जाना अगले नू, पुलिस आ गई, पकड़ो इसको, पकड़ के लेके जाओ, जरासीम फैला रहा है, कंट्रोल ग्रिड में जाओ, अंदर पॉइजन गैस दो, इसको मारो, तल्फ करो, निकाल दो बाहर, मर गया जर जी बंदा, एक्सपायर, ले जाओ। ये तो किया उन्होंने अपने उसमें सिस्टम में, आबादी भी कम हो गई उनकी और लोगों को मार भी दिया। देखो ये जो माफिया है ना, जिसको मैं आप लोगों को बता रही थी, खाजेरियन, बेबलोनियन, सुमेरियन, खाजेरियन, ये एआई उन्होंने ही बनाया है। जैसे मैंने आपको कहा कि सूरह नास में वसवसे हैं, तो वसवसे एआई वसवसा डालती है, ख्यालात बदलती है, ब्रेन साइकोसिस करती है। इसलिए एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैं कहती हूँ ये आर्कॉन इंटेलिजेंस है। आर्कॉन्स क्या है? जिन्नात। मकसद जंग वही है ना। अगर आप मज़हब के हवाले से देखो तो इब्लीस ने जो कहा था कि मैं हटाऊंगा लोगों को, तेरे रास्ते से हटाऊंगा, अल्लाह को कहा था, गुमराह करूंगा, तो ये वही अमल का हिस्सा है, ये सारी ये इजादात। तो आप लोग देख लो,
ये सब कुछ हो रहा है आपके सामने। कुरान की तशरीह जो है ब्रेन साइकोसिस सूरह नास में है। और बहुत बीमारियां हैं। ये टारगेटेड इंडिविजुअल जो हैं उनके दिमागों में शैतान दिमाग पर वार करता है, इंसान के नफ्स पर वार करता है, ख्यालात पे वार करता है। ये टेक्नोलॉजीज़ भी यही कर रही हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस मैन? व्हाट इज़ द डिफरेंस? यू कांट सी टेक्नोलॉजी, यू कांट सी जिन्नात until and unless you enter in their dimension. So wake up people, wake up. ये छोटे छोटे फ़ायदों के लिए, स्टेटस सिंबल के लिए बच्चे नहीं सीखेंगे। क्या होगा? ऊपर जाके जवाब देना है आपने अल्लाह को, AI का। फिर छोड़ दो मज़हब को, फिर छोड़ दो अपनी इस हकीकत को जो रूह पर मबनी है, छोड़ दो। उल्टा लटक जाओ, जहाँ दुनिया जा रही है फिर जाओ। फिर आखिर में गिला मत करना, ना किस्मत से ना खुदा से, ठीक है? हाँ, मेरे अल्फाज बहुत तल्ख हो जाते हैं, लेकिन इन चीज़ों पर सोचना। मैं लिंक दूंगी, आप लोग देखें, समझें, पढ़ें। एंड वेक अप। ये वेपन छोड़ दो, हाथों में लिए फिरते हो। मेरा तो ये मोबाइल चल रहा है जनाब। आप कहेंगे आप नहीं यूज़ करती। मैं AI की वीडियोस ना शेयर करती हूँ, ना अगर सामने आ जाए, ज़ाहिर है गूगल में खुल जाती हैं, ना इनको मैं शेयर करती हूँ, ना देखती हूँ, ना मैं AI से रिलेटेड कोई स्टफ़ बनाती हूँ, ना मैं अपनी वीडियोस को एडिट करती हूँ। अभी जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, इसमें एक लफ्ज़ की एडिशन नहीं होगी, ना कोई चीज़ मैं निकालूंगी। मेरा सीधा साफ सुथरा कंटेंट है, आप लोग देखते हो, सुनते हो। मुझे कोई ना इसमें म्यूज़िक डालने की ज़रूरत है, ना कोई तमाशा करने की ज़रूरत है। आप लोग सुनो, आपको फ़ायदा है, ना सुनो, मुझे कोई नुकसान नहीं है, ठीक है? अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, हम इन दज्जाली फितनों से बचें। हम सोचें कि हमें अपनी मार्फत को पहचानना, हमें अपनी मार्फत को जानना होगा कि खुदा के साथ, कायनात के साथ हमारा ताल्लुक़ क्या है। इसको कोई टेक्नोलॉजी हैक ना कर सके। सारा चक्कर ही यही है कि अल्लाह की जो मार्फत है ना, अल्लाह के निज़ाम की, वो मार्फत हमें हासिल ना हो। अल्लाह और अल्लाह के प्यारों की और अल्लाह के इस खूबसूरत निज़ाम की मार्फत हमें हासिल ना हो। एक बफर जोन बना दिया जाए दरमियान में टेक्नोलॉजी का। तो आप सोचो कि आपने क्या करना है। अपनी ज़िंदगी में बदलाव के लिए हमें नो कहना होगा, वरना बहुत तेज़ी के साथ ये सब कुछ बढ़ के आ रहा है और फिर हम नो कहने की सलाहियत भी हमसे छिन जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को देखिए, फैलाइए, चाहे स्किप करके सुनिए, मगर सुनिए ज़रूर और फैलाइए। ओके, इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी एक नए टॉपिक के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।